लोकसभा चुनाव में थोड़ा ही वक्त बचा है और अगले साल के लिए लोकसभा चुनाव होने हैं और सारी पार्टियों ने अपना दमखत लगाना शुरू कर दिया। वहीं सुप्रीमो मायावती ने इस बार अकेले ही चुनाव लड़ने की घोषणा की है। उनका साफ तौर पर कहना है वह किसी पार्टी के साथ समर्थन में लेकर चुनाव नहीं लड़ेंगी। मेरी मौजूदगी जो है बरेली के चक महमूदपुर में, और जो तमाम यहाँ पे जो आबादी है वो मुस्लिम भाईजानों की आबादी है। बहुत सारे मुस्लिम भाईजान हैं, उनसे भी हम एक चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। भैया ये बताइए कि 2024 का लोकसभा बिल्कुल नजदीक है, ठीक है, सारी पार्टियों ने दमखम लगाना स्टार्ट कर दिया है। इस बार भाईजान को क्या रुझान है 2000 चुनाव को लेके, और मायावती ने इस बार अलग ही चुनाव लड़ने की घोषणा की है। मायावती को तो अभी यहाँ पे कोई जनाधार है नहीं। यहाँ पे दो लोग हैं, एक तो अपने इंडिया गठबंधन और दूसरा बीजेपी। दो लोगों में चुनाव होना है और लोगों का माइंडसेट पहले से सेट हो चुका है कि सिर्फ इन दोनों में से किसी को चुनना है। अब जो योजनाओं पे आओगे तो बीजेपी ने बहुत सारे काम करे, लोगों ने समझे उसका लाभ उठाया है। बीजेपी ऑप्शन है हमारे लिए, दूसरा कांग्रेस है। अच्छा, बीजेपी के वो 5 ऐसे काम बताइए। बीजेपी के बहुत सारे काम है। एक देख तो जनधन योजना वाला काम है और उज्ज्वला योजना का काम है। उसके बाद में किसान निधि का काम है। बहुत सारे काम है। ये योजना 5 योजनाएं और ज्यादा गिना सकते हैं। तो 2024 में फिर मोदी सरकार। बिल्कुल। तो भाईजान जो है वो एक तरफ से फिर बीजेपी। हाँ, भाईजान बड़ा दिल करके बीजेपी के साथ जाएगा। तो बसपा के सुप्रीम मायावती का बसपा का दावेदार यहाँ है नहीं और बसपा के बीच में एक्टिव ही नहीं होते हैं। अभी जो भी लोग टीवी पे देखते हैं तो दो ही पार्टियों को देखते हैं, एक तो कांग्रेस है, कांग्रेस का गठबंधन, दूसरा है बीजेपी का। उसके अलावा कौन दिखता है किसी पार्टी को? अब जितने छोटे दल मिले वही कांग्रेस के साथ मिले। लोगों के साथ उम्मीद जगी एक नई, तो कांग्रेस के साथ भी जा सकते हैं कुछ लोग, और जिन लोगों को लाभ उठाया, जो लाभार्थी है बीजेपी का, वो बीजेपी को वोट देंगे। बीजेपी के लिए बिल्कुल। भैया आप बताइए, 2024 का चुनाव बिल्कुल नजदीक है, ठीक है, क्या भाईजान के मन में है? बीजेपी का ही होगा। बीजेपी के कोई 5 काम बताइए आप। 5 काम सब काम बढ़िया ही है। और क्या? अरे कौन कौन सा काम? योजना है, किसान निधि का काम है, हाँ पेंशन का काम है। बताओ ना सारी बातें। हाँ, तो काम तो सभी बढ़िया है ना। कोई दिक्कत क्या है बीजेपी? अच्छा, कहा यह जाता है कोई कि दिक्कत नहीं है। क्यों कहा यह जाता है कि 2024 उसके 14 के चुनाव थे, उसमें एक तरह से मुस्लिम भाईजानों ने बीजेपी के लिए सपोर्ट नहीं किया, तो एक बार इस बार ऐसा क्या हुआ? सपोर्ट तो ऐसा है ना, मुसलमानी मतलब बीजेपी में ज्यादातर मुसलमान आ गया और कोई पार्टी नहीं दिख रही है उसको। मायावती जी का क्या रहेगा? मायावती जी का लोग कुछ है ही नहीं यहाँ पर। अच्छा, कुछ भी नहीं। मायावती का क्या है? कुछ नहीं। आप बताइए भैया। मैं ना बता। अच्छा, आप सर मैं क्या बोल सकता हूँ? मैं सर, मुझे तो ये सर बता सकते हैं। नहीं भैया, वैसे तो हम तो ये चाहते हैं कांग्रेस आना चाहिए। जो कांग्रेस आना चाहिए। कांग्रेस आना चाहिए और यो क्या नाम, उनको राहुल जी को मौका मिलना चाहिए पीएम बनने का। और कांग्रेस ने काम भी कराए, पहले से भी कराए हैं। भले से अगर अब विपक्ष में बैठी तो क्या हुआ, मगर काम तो कराती है कांग्रेस भी। कांग्रेस ने काम कराए? बिल्कुल कराए कांग्रेस ने। अच्छा। 70 साल में कांग्रेस ने काम कराए। बीजेपी तो अब करा रही है कुछ, मगर कांग्रेस नहीं कराए। जो बीजेपी अब थोड़ा बहुत जो करा रही है, जो भी करा रही है, मगर हमें तो बस कांग्रेस ही पसंद है। अच्छा बताइए, मैं बहन जी ने इस बार क्या है कि घोषणा की है कि 2024 का जो चुनाव है लोकसभा, उसके लिए बिल्कुल अपना किसी समर्थन को लेकर नहीं लड़ेंगे। उस पर क्या आपको? नहीं, बहन जी का कहीं कोई नामो निशानी नहीं है। बहन जी कहीं नजर भी नहीं आती है, न सभाएं हो रही बहन जी की, न वैसे कहीं नजर आती है। बहन जी का तो कोई मतलब ही नहीं है यूपी में सर खत्म बहन जी का? बहन जी तो खत्म ही है सर। अच्छा, आप बताइए भाई। भाई बीजेपी को वोट देना। बीजेपी को सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल जी, बीजेपी को बीजेपी के 5 काम बताइए, क्यों सपोर्ट करेंगे आप? एक तो राशन दे रही है भरपूर खाने को। अच्छा। हाँ, उसके अलावा जो उसकी योजना है जिसमें घर बनाने के लिए पैसा दिया जाता है, प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना है और आयुष्मान कार्ड योजना है, तो ये सब बढ़िया है। और सबसे बढ़िया बात है कि गुंडा राज बिल्कुल खत्म हो चुका है इस सरकार में। इस सरकार में आदमी सुकून से रहता है। बस एक ही कमी है, ये बीजेपी जो है हिंदू मुसलमान बहुत करती है। अगर ये ना हो, हिंदू मुसलमान ना करे, तो मैं ये सोचता हूँ कि बीजेपी को इतना मुस्लिम वोट पड़ेगा कि शायद ही भारत आज़ाद होने के बाद मुसलमान ने किसी को इतना वोट दिया हो। अगर बीजेपी हिंदू मुसलमान खत्म कर दे तो बीजेपी को बहुत मुस्लिम वोट पड़ेगा। मुसलमान यहीं से निराश हो जाता है बीजेपी से, ये हिंदू मुसलमान बहुत करते हैं। अब लेकिन इनकी योजनाएं सब बढ़िया हैं, अच्छी हैं और कुशल सरकार चलती है। विकास हुआ है? बिल्कुल विकास हुआ है जी। रोजगार मिला है? रोजगार की तो अब इतनी जानकारी नहीं है मुझे, लेकिन रोजगार जैसे कि अखबार में टीवी में देखते हैं, रोजगार तो नहीं मिल रहा। लेकिन हाँ, कानून व्यवस्था अच्छी है, गुंडा राज खत्म है। लेकिन गुंडों की जो कमी है, वो जो
जो गुंडे हैं, जो दूसरे जो धर्म के गुंडे ज्यादा बन गए हैं। क्या कह रहे थे आप? सर गुंडे इधर से खत्म होकर उधर पहुंच गए, गुंडा राज तो उतना ही है जितना था। ये कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था बहुत ठीक भाई है। इन्होंने देखा होगा तो इसलिए ये कह रहे हैं। आप क्या मानते हैं? मैं तो ये मानता हूँ गुंडा राज खत्म कम हुआ, बड़ा ज्यादा है, क्राइम बढ़ा है? क्राइम बड़ा है बीजेपी में। बीजेपी के अपने लोग ही कर रहे हैं, लोग तो डर गए मगर जो बीजेपी में है वो नहीं डर रहे हैं, वो खूब कर रहे हैं। क्या सरकार ने रोजगार दिया? रोजगार कुछ नहीं मिला। क्या रोजगार मिला? रोजगार क्या मिला है मुझे आप बता दीजिए। और सिवाय परेशानियों के अलावा क्या? महंगाई इतनी हो गई है कि मतलब हाथ से ज्यादा महंगाई है। जो आज तेल जो हम खा रहे हैं, दिन भर मजदूरी करते हैं, मजदूरी में कितने मिल जाएंगे हमें? आप बताएं कितने मजदूरी मिल जाएंगे? 400 रुपए, इससे ज्यादा 400 रुपए ज्यादा बच्चों का खर्चा, पढ़ाई है, लिखाई है, और मतलब ये घर का खर्चा, खाने पीने का, बीमारी है, हमारी है, कहीं शादी ब्याह में जाना, कपड़े लेता है, कहाँ से लाएगा आदमी? विकास नहीं हुआ सरकार क्या में? विकास हो रहा है, लेकिन इतना विकास नहीं जितना होना चाहिए। विकास तो हो रहा है, ऐसा नहीं है, लेकिन यह है कि जब आदमी, गरीब आदमी जो है सबसे ज्यादा परेशान है। सबकी एक बात ये, गरीब आदमी को कुछ नहीं मिला है। कोई ऐसी नहीं है, कोई फैक्ट्री डाली यहाँ पे, कोई फैक्ट्री डाली नहीं डाली, सब बेरोजगार है। फैक्ट्री नहीं है तो बरेली में जो फैक्ट्री थी वो ये आपके परसा के क्या है, अरे ये टायर की थी वो वाली रवा फैक्ट्री, वो बंद कर दी। वो तो पहले बंद हुई थी, अभी थोड़ी। तो पहले बंद हुई, आज तक मतलब खुली क्यों नहीं खुली? आज तक परेशान है लोग, उसके आदमी, उन लोगों को तनख्वाह तक नहीं मिली बेचारों को, आज भी बैठे हुए हैं। अच्छा, जो था सुप्रीमो मायावती ने कहा कि इस बार वो किसी के गठबंधन में चुनाव ले लेंगे। क्या मायावती का कुछ जनाना है? मायावती का अभी तो कुछ भी नहीं है इधर, हाँ, सिवाय कांग्रेस के अलावा या अखिलेश के अलावा, और बाकी तो जो है बीजेपी। तो भाईजान क्या कहेंगे इस 2024 चुनाव को लेकर? 2024 में हम तो ये चाहेंगे कि मतलब ये है कि राहुल की सरकार बन जाए, कांग्रेस की सरकार? कांग्रेस की सरकार बन जाए, बस। अच्छा, हाँ, हम तो ये चाहते हैं, क्योंकि आप कुछ कह रहे थे? हाँ भैया, मैं हूँ भैया बीजेपी का भैया बहुत बड़ा भक्ति समझ लो भैया मुझे। भैया नाम क्या है आपका? मोहम्मद वसीम मोहम्मद बशीर नाम है? जी, मोहम्मद वसीम नाम है, ठीक है। जो है भैया, अच्छा, जो बताइए, मोदी जी के भक्त हैं आप, कोई 5 काम बताइए मोदी जी। हाँ 5 काम सब बता दूंगा मैं। जो उन्होंने सिलेंडर में भैया उन्होंने पैसे कम करवाए, ठीक है, और विधवा की वो पेंशन बढ़ा रहे हैं, ठीक है, और प्लस वो भैया वो चांद पे लेके गए हैं, ठीक है, चंद्रयान वाला? चंद्रयान 3, ठीक है। और चौथा मैं बता रही हूँ भैया, मैं वो 3 अक्टूबर को लेके जा रहे हैं भैया वो अपने सूरत पे, ठीक है। तो विकास हुआ सरकार में? विकास तो है, विकास है, हमें राशन मिल रहा है, ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी मुसलमान हूँ, मुझे भी दे रहे हैं भैया, ऐसा नहीं कि खाली हिंदू भाइयों को देते हो भैया, वो खाने के लिए सबको दे रहे हैं भैया। वो जैसी दिक्कत है जो भैया वो सब बताते रहे हैं भैया, वो समझे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम तो ये चाह रहे हैं बीजेपी की वापसी आए, फिर इस बार फिर बीजेपी की सरकार? फिर बीजेपी, इस बार फिर हम देंगे भैया बीजेपी को ही वोट। अच्छा, आप बताइए, आप कुछ हम क्या बताएं? इस सरकार को लेकर क्या कहेंगे? किस सरकार के कुछ? इसको सरकार को आने जबकि सरकार जो आएगी कांग्रेस आएगी। अच्छा, बीजेपी नहीं? सब चीज महंगाई है, आदमी गरीब आदमी क्या करे? आप क्या कह रहे थे भैया? क्या कह रहे थे आप कुछ कह रहे थे ना? तो देख सकते हैं तमाम मुस्लिम समुदाय के लोग, तो इनका साफ तौर पर कहना है कि इस भाजपा की सरकार में यहाँ कानून व्यवस्था थी वो ठीक थी। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इस बार कांग्रेस की सरकार आना चाहिए, क्योंकि बेरोजगारी चरम सीमा पर। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव यादव के साथ मनवीर सिंह, TV9 यूपी बरेली।